जो संविधान की बात आप कर रहे हो ना, उसी संविधान का हमला करने वाले आप खुद हो। आप संविधान के सबसे बड़ी पद में होते हुए भी आप सेंगोल को कैसे अपनी आंखों से देख पा रही हो? उसे हटा नहीं सकती हो? आप सबसे बड़ा संविधान का रक्षक होती है, सबसे बड़ा रक्षक है आप संविधान का, तो फिर जो है आप उस सेंगोल को क्यों ना हटा पा रही हो? मुझे आपसे ये सवाल है। इसलिए साथियों मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी, जहां तक मुझे लग रहा है, वो भी राजतंत्र वाला देश देखना पसंद कर रही है। ये जो है मोदी के खिलाफ में, मोदी के विरोध में एक भी चीज नहीं बोल। जिस सेंगोल का शाब्दिक अर्थ होता है राजदंड। ये राजदंड का प्रयोग कौन क्या करते थे? जब चोल वंश के समय में साथियों, जब राजा लोग सिंहासन में बैठा करते थे, जब कई सारे राज्यों को जीत कर एक साथ मिला लिए होते थे, जब किसी को कत्लेआम करके, किसी का हत्या करके जब इस देश की कुर्सी में इस आने के राजा के तौर पर जब सिंहासन पर बैठा करते थे, तो उन्हीं के सैनिकों के द्वारा उसके जो लोग हुआ करते थे राजा का, वही लोग जो है एक भेंट के तौर पर, एक उपहार के तौर पर जो है उसे दिया करते थे साथियों, सेंगोल को दिया करते थे हाथ में। उसे प्रतीक होता था कि ये राजदंड है। अगर देश के अंदर कोई भी जो है राजा के खिलाफ में, राजा के विरोध में अगर कोई बात करेगा, इसी छड़ी के द्वारा। हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। क्या साथियों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारी इस देश को जो है एक राजतंत्र वाला देश के तौर पर देखना चाहती है? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक राजा के द्वारा जो है शासन चलाते हुए राष्ट्रपति देखना चाहती है? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मोदी जैसे राजा का जो है राष्ट्रपति बन चुकी है? मैं ऐसा गंभीर सवाल साथियों इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब संसद भवन में एंट्री कर रही थी, तो उसी दौरान उसी का एक वरिष्ठ मार्शल हाथ में जो है सेंगोल लिए आगे चल रहे थे और पीछे पीछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी चल रही थी। आगे आगे सेंगोल और पीछे पीछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। क्या अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी उसी सेंगोल के आधार पर चलना चाहती है? ये साथियों आज के इस वीडियो में आपको पूरी तरह से हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी पोल खोलने वाला हूं। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर कोई असंवैधानिक काम करेगा तो मैं इसका विरोध में हूं। और आज के इस वीडियो में साथियों मैं क्लियर कराऊंगा कि आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी चाहती क्या है। और साथियों जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब संसद भवन में एंट्री की, इसके बाद वहां का भी भाषण जो रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का, वो भी साथियों कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहा है। ऐसा प्रतीत होता है राष्ट्रपति का भाषण से ही, ऐसा लगता है कि मोदी जी के ही पक्ष में वो भाषण देती है। बाकी बात साथियों, ये मेरा जो है किसी में पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी का पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। और जब भी संसद भवन के अंदर जब कोई भी चीजों का जो विरोध करता है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधाराओं का विरोध करता है इंडिया अलायंस के लोग, तो कहता है कि इन लोगों का कोई काम नहीं है। मतलब जब कुछ गलत करते रहे तो विपक्ष लोग नहीं बोलेंगे। और ओम बिरला जी, वो ओम बिरला भी जो है भारतीय जनता पार्टी का गोद में बैठ चुके हैं। वो जो है विपक्ष लोगों को जो है इंडिया अलायंस के लोगों को कुछ बोलने ही नहीं देता, तुरंत कहने लगता है बैठिए बैठिए बैठिए। ये क्या चल रहा है भाई? ये ऐसा इसलिए हो रहा है साथियों क्योंकि सेंगोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सेंगोल का अर्थ अभी तक हमारे देश के लोग समझ नहीं पा रहा है। क्या होता है सेंगोल, क्यों सेंगोल का प्रयोग किया गया है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों हमारे देश में जब नए संसद भवन को बनाए गए, तो उस नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान जब नए संसद भवन में लोग प्रवेश कर रहे थे, उसी समय माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 मई 2023 को जो है साथियों ये सेंगोल को लगाया गया, उस जगह पर लगाया गया जहां पे लोकसभा का स्पीकर वहां पे बैठे रहते हैं। उसी के बगल में साथियों लगाया गया ये राजदंड। सेंगोल का अर्थ क्या होता है? राजदंड होता है। और इस राजदंड को वहां पर लगाया गया, इसलिए लगाया गया क्योंकि मोदी जी ने कहा, अब मोदी जी का दिमाग में खोपड़ी में बैठा हुआ है कि अब मेरा भारत देश जो है वो राजतंत्र वाला बन गया है। और इस राजतंत्र वाला देश में जो है हम सिंहासन में एक राजा के तौर पर बैठे हुए हैं, इसलिए जो है हम इस राजदंड को जो है यहाँ पर लगा रहे हैं।
लोकसभा के स्पीकर जहीं बैठे हो तो उसी के बगल में साथियों जो है इस चीज़ों को जो है सेंगोल को लगाया गया, जिस सेंगोल का शाब्दिक अर्थ होता है राजदंड। ये राजदंड का प्रयोग कौन क्या करते थे? जब चोल वंश के समय में साथियों, जब राजा लोग सिंहासन में बैठा करते थे, जब राजा लोग जो है साम्राज्य अपना पूरी तरह से जीत लिया करते थे, कई सारे राज्यों को जीत कर एक साथ मिला लिए होते थे, जब किसी को कत्लेआम करके, किसी का हत्या करके जब इस देश की कुर्सी में इस आने के राजा के तौर पर जब सिंहासन पर बैठा करते थे, तो उन्हीं के सैनिकों के द्वारा, उन्हीं के समान में वहाँ के राजा लोग जो है, जो वहाँ का सैनिक हुआ करते थे, उसके जो लोग हुआ करते थे राजा का, वही लोग जो है एक भेंट के तौर पर, एक उपहार के तौर पर जो है उसे दिया करते थे साथियों, सेंगोल को दिया करते थे हाथ में। उसे प्रतीक होता था कि ये राजदंड है। अगर देश के अंदर कोई भी जो है राजा के खिलाफ में, राजा के विरोध में अगर कोई बात करेगा, इसी छड़ी के द्वारा, इसी सेंगोल के द्वारा उसे मारा जाएगा, उसे न्याय दिया जाएगा साथियों। ये साथियों मोटा मोटी जो है राजतंत्र के समय में, राजतंत्र के जब काल चलता था उस समय सेंगोल का प्रयोग किए जाते थे। हमारा भारत देश क्या राजतंत्र वाला देश है? क्या भारत देश में लोकतंत्र नहीं है? ये गंभीर सवाल है साथियों। ये सेंगोल का प्रयोग जो है करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी हाथों में दिया गया था, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कभी भी जो है इससे पार्लियामेंट के अंदर नहीं रखा। पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं रखा? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि ये जो राजतंत्र वाला जो ये प्रतीक है वो हमारा इस देश में नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश को सदियों कुर्बानी देने के बाद, सदियों तक जो है लड़ाई लड़ने के बाद हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, इसी राजाओं से, इसी राजतंत्र की व्यवस्था से, इसी ब्रिटिश, इसी निरंकुशवाद के लोगों से जो है हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है। और आज भी अगर हम सेंगोल का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा भारत देश आज भी उसी में है। जिस चीज़ के लिए हम लोग इतना दिन तक लड़ाई लड़े, जिस चीज़ के लिए इतना समय तक हम लोग युद्ध किए, आज जो है अंग्रेज जब भाग गए, तो आज हम जो है देश को जब एक संविधान के तौर पर जो है हम देश को चलाना चाह रहे हैं, तो फिर सेंगोल लगा रहे हैं। क्या सेंगोल का मतलब ये? जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि ये सेंगोल लगाना जो है बिल्कुल गलत है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है सेंगोल को नहीं लगाया, लेकिन उसे भी जो है सेंगोल लगाने के लिए एक धार्मिक मठ के लोगों के द्वारा जो है उसे दिया गया था कि आप इसे पार्लियामेंट में लगा दीजिए, लेकिन नहीं लगाया संसद में। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो समझते थे कि जिस चीज़ का लड़ाई इतना समय तक चल रहा था, वही चीज़ फिर हम देश को नहीं करना चाहते हैं। हम गुलाम फिर से नहीं बनाना चाहते हैं, हम इस देश का राजा नहीं बनना चाहते हैं, हम इस देश का जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। इसलिए साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इससे राजदंड का जो है प्रतीक को जो है नहीं लगाया। कहाँ पे? संसद भवन में। लेकिन मोदी जी ने वो चीज़ को करके दिखा दिया। मोदी जी का मानना है कि हम देश का राजा है, हम इस देश का राजा है, हम जो है हम सिंहासन पर बैठे हैं, तो यहाँ राजतंत्र ही चलेगा भाई। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आपको थोड़ी सी भी जो है ना, हल्का सा भी जो है ना कुछ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप संविधान की सबसे बड़ी पद में बैठी हुई हो। आप क्या कर रही हो? क्या बीजेपी का जो आप गुलाम बन चुकी हो? क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी का जो है आप इशारों पर काम करती हो? क्या मोदी जी के जो है आपको चुन लिया है, मोदी जी आपको बना दिया है, तो आप मोदी जी का ही जो गुण गाएगी? क्या आप देश का पूरा राष्ट्रपति नहीं हो? मुझे जहाँ तक लगता है कि आप जो है ना सिर्फ एक बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति बन चुकी है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आप जो है आपके आंखों के सामने आप राजदंड का प्रयोग किया जा रहा है, आपके आंखों के सामने ही राजदंड का प्रतीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप चुप बैठी हुई हो, संविधान के सबसे बड़ी पद में बैठी हुई हो, जो संविधान के तहत ही तुम जो है राष्ट्रपति बन पाई हो, जो संविधान के बदौलत ही आप राष्ट्रपति बन पाई हो। आज फिर उसी संविधान का हमला आप कर रही हो। आप अंदर में घुस कर जो है संसद भवन में बड़ी बड़ी भाषण देती हो कि जो है 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुआ तो भारत के संविधान में अटैक हुआ, हमला हुआ। ये आप निशाना साधना चाह रही हो, मैं समझ रहा हूँ, सब कुछ निशाना साधना चाह रही हो। हाँ भैया, ये सही है मैडम जी, आपने जो कहा वो भी मैं सही है, इस चीज़ को मैं समर्थन देता हूँ कि संविधान के ऊपर हमला किया गया था। आप बड़ी अच्छी बोलती हो, बहुत मस्त बोलती, मैं आपकी आदर करता हूँ, आपकी हर बातों में समर्थन हूँ, ये सब चीज़ों पर। लेकिन जो संविधान की बात आप कर रहे हो ना, उसी संविधान का हमला करने वाले आप खुद हो। आप संविधान के सबसे बड़ी पद में होते हुए भी आप सेंगोल को कैसे अपनी आंखों से देख पा रही हो? उसे हटा नहीं सकती हो? आप सबसे बड़ा संविधान का रक्षक होती है, सबसे बड़ा रक्षक है आप।
संविधान का, तो फिर जो है आप उस सिंबल को क्यों ना हटा पा रही हो? मुझे आपसे ये सवाल है। इसलिए साथियों मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी, जहां तक मुझे लग रहा है, वो भी राजतंत्र वाला देश देखना पसंद कर रही है। ये जो मोदी के खिलाफ में, मोदी के विरोध में एक भी चीज नहीं